हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल हिमाचली मॉम स्टूडियो। सभी लोकल मेरे नमस्ते। तो दूध का टाइम जो सुबह का टाइम है यहाँ पे, जैसे कि मैं जा रही थी ना वापस, तो आपको बता दूँ आजकल सर्दियों में हमारे क्या काम होता है। हमारे जो सेब का पौधा होता है ना, आजकल देखो कैसा वीरान पड़ा रहता है और इसमें प्रूनिंग होती है, कटिंग होती है और जो छींटे पड़ते हैं नीचे, मतलब कि इसकी कटिंग के जो पीसेस रहते हैं उनको उठाते हैं, उसमें आग लगाते हैं या हमाम के लिए लकड़ियाँ काम आती है। तो दी यही कर रही है, बीच वाली दी। और ये वाली साइड जो जंगल है, इसकी पूरी छाया हमारे पूरे विलेज पे पड़ती है और विलेज बहुत सुंदर है। थोड़ा सा सर्दियों में लगता है क्योंकि सारी तरफ धूप लगी है, यहाँ धूप ही नहीं होती है, पर यही चीज़ यहाँ के लिए वरदान है। शिल्ला सा रहता है तो फसल यहाँ मरती नहीं। हर साल ना हमारी फसल हो ही जाती है, चाहे जो मर्जी आप जितना भी बीजा पड़ जाए, मतलब कि बारिश ना हो ना, तो फसलें अच्छी हो जाती है यहाँ पे। फटाफट चलते हैं अब यहाँ से वापस, क्योंकि बाहर निकल के तो यहाँ पे ठंडी सी हवा है। और मिलती हूँ अब अपने ससुराल में जाके। A few moments later. जी हमारा तो घर बन गया। अब हमारा घर कंप्लीट हो गया है। यूट्यूब फैमिली आपके साथ शुरू से मैंने शेयर किया है और पूरा तैयार है। सिर्फ जो है स्विच वगैरह लगाने हैं, सामान आ गया है, वो तब लगा देंगे और पूरा तैयार हो गया है। बस अब यहाँ पे सामान रख देंगे। और आपको बता दूँ कि वेडनेसडे तक यहाँ पे पूजा होगी गृह प्रविष्ठा की, तो दिखाती हूँ बैकएंड से। सब लोग जो है सपने देखते हैं, मैंने भी एक सपना देखा था। जिस साल मेरी शादी हुई थी 2 महीने बाद मुझे जब खेत लेके आए थे, मैंने उसी टाइम बोल दिया था कि घर यहाँ होना चाहिए, क्योंकि यहाँ हमारे रोड है और यहीं पे ही हमारे खेत हैं। तो बाकी मैं ज़्यादा कुछ नहीं बोल सकती हूँ। बस मेरा सपना आज पूरे 12 साल बाद पूरा हो गया है और मैंने ये सफ़र आप लोगों के साथ भी शेयर किया, शुरू के दिन से लेकर, नींव से लेकर। और अभी भी ये पूरा नहीं हुआ है, लेकिन रहने लायक हो गया, क्योंकि अभी तक हमको जो है अलग अलग रहना पड़ता था ना। जैसे मम्मी डैडी आगे रहते थे और हम यहाँ रहते थे, या कभी मम्मी डैडी यहाँ रहते तो हमें आगे जाना पड़ता था। 1 रूम में ये पॉसिबल नहीं होता था। सर्दियों में तो चलो नीचे बिस्तरा लगवा भी दे, फिर भी अच्छा नहीं लगता है। तो चलिए अब यहाँ पर रहने लायक 2 कमरे, 1 हॉल, और फिर जो सामने वाला है ना, वो भी हम किचन के लिए उसका यूज़ करेंगे अभी फ़िलहाल, जब तक हमारा किचन नहीं बनता है। और भी इस घर में अभी बहुत सी चीज़ें हैं। अभी तो इसमें सिंगल बाथरूम, टॉयलेट वगैरह भी है। चलिए वो तो बनते ही रहेंगे, पर ये पूरा हो चुका है। अब हम ये हैं कि भाई सामान ना भी रखे तो अब हम पूरा परिवार यहाँ आराम से रह सकते हैं। और घर के आसपास की लोकेशन है कुछ ऐसी। और बता दूँ, जो हमारा आगे वाला घर है वहाँ सिर्फ घर की जगह है, बाकी खेत हमारे पास वहाँ नहीं है। ये तैयार हो गया हमारा घर। इस घर के लिए मैंने बहुत सपने देखे हैं, सबकी अपनी अपनी दिल की इच्छा होती है, और मेरी ये वाली इच्छा थी जो बन के तैयार हो गया। क्यों रौनक? हाँ जी। बाकी बनता रहेगा, जितना तैयार हो गया ये रहने लायक हमारे लिए बतेरा है। चलो मम्मी से मिलते हैं। दादी दादी क्या बन रहा है? क्या सब्जी बन रही है आपकी? फूल गोभी की सब्जी बन रही है यहाँ पे। स्मेल आ गई थी यहाँ पे ना, इतना अच्छा दाल और इंड्रा ट्रेडिशनल डिश, ये वाली जो मैंने भी बनाई थी, ये बहुत ही टेस्टी होता है। और आपको बता दूं, आज यहाँ पे भी ठंड है। अच्छा, चाची जी ने दिए हुए, और यहाँ पे भी ठंडी है आज। है ना? हाँ, चलो थोड़ी देर रेस्ट करते हैं और रौनक को पढ़ाते हैं। रौनक को स्टडी वगैरह करवा के मैं और मम्मी बाहर बैठ गए थे। इथल बोल मारे औंदड़, मतलब कि जो अरबी होती है ना, उसका जो स्टेम होती है उसका बनता है, सब्जी बनती है। कभी शेयर करूंगी इसकी, बहुत ही यूनिक सी और टेस्टी सी सब्जी बन के तैयार होती है। और मेरी चित्रकारी हो रही है यहाँ पे, तो सारे तामझाम से यहाँ पे चूल्हा लगेगा और ये सामान उधर शिफ्ट होगा। 5 जंग, मुझे नहीं पता, पंडित को पूछा है हमने। 5 जंग बैठे हुए ना, हम सामान ले जाने वाले थे, तो उस वजह से अभी सामान हम उस वाले घर में शिफ्ट नहीं करेंगे जो कि सामने दिख रहा है। तो हम कल उठेंगे 5 जंग। हाँ, कल फिर ये कर जाएंगे। तो ये गोला मैंने यहाँ इसीलिए दिया है ताकि इसकी कटर से कटिंग होगी, जो भी आएंगे ऊपर को भी। और यहाँ फिर चूल्हा लगेगा, फिर ये वाला एरिया चूल्हा ही होगा हमारा। मम्मी डैडी बाहर बैठे हैं, मैं अंदर आई तो ये बोल के रखती हूँ, क्योंकि फिर मम्मी डैडी अपने हिसाब से, मुझे ये वाला हिसाब सही लग रहा है यहाँ पे चूल्हे का। यहाँ बेटा, यहाँ देखिए वाला गोला,
ये चूल्हा लगेगा फिर यहाँ। ये क्लिप है यहाँ पे मंडे सुबह की। रौनक के पापा सुबह में ही निकल गए यहाँ से वापस घर, क्योंकि बहुत सारे ही काम रहते हैं और बहुत से कमेंट भी आएंगे कि आप घर आते जाते रहते हो, उससे अच्छा एक जगह ही रहिए। तो मैंने पहले ही क्लियर की है ये बात कि रौनक की स्कूलिंग और उसके पापा की पहले यहाँ पे जॉब थी और जॉब चली गई है, लेकिन स्कूलिंग अभी यही है, इतने जल्दी नहीं बदलेगी। इनके बच्चे हैं पूरा 1:30 और इस टाइम फ्री हुई हूँ मैं। हस्बैंड गए, लाइट नहीं थी और लाइट कितने बजे आई? 12:30 बजे। और वीडियोस पे कमेंट भी रहते हैं कि आप इन्वर्टर वगैरह लगा दीजिए। तो हिमाचल में जहाँ पे हम रहते हैं शायद किसी ही घर में इन्वर्टर होगा, क्योंकि लाइट की इतनी प्रॉब्लम नहीं होती है। HT लाइन होती है ना, जो उसमें काम लगता है तभी जाती है। और फेस किया था जो कि हमारी ही साइड वाला था, और जैसे घर में नहीं थी ना लाइट, उस टाइम घर साइड जो है काम लगा हुआ था। तो बहुत कम हम लोग इन्वर्टर रखते हैं और थोड़ी सी लाइट अदर स्टेट के मुताबिक हमारे सस्ती है, क्योंकि यहाँ खुद ही बिजली पैदा की जाती है हिमाचल प्रदेश में। ये वाले इयररिंग पहने हैं आज, ये वाले, ये मैंने उस दिन लिए थे जिस दिन फ़ोन लेके आई थी उसी दिन, और मुझे बहुत अच्छे लगे थे। लाइट वेट से हैं और काफ़ी अच्छे मिल गए मुझे ये देखो, और मुझे अच्छे भी लग रहे हैं उसके साथ पहनने में। तो चलिए अब फटाफट से तैयार होती हूँ, फिर चलती हूँ रौनक को लाने, और भी बच्चे होंगे मेरे साथ। गाड़ी के पास आ गई और रौनक के पापा ने स्पेशल मेरे लिए सॉन्ग लगाया है, सुनो कौन सा। जिंदगी से कोई शिकवा नहीं। A few moments later. कैसा रहा रौनक पेपर? बहुत अच्छा। आप लोगों के कैसे रहे? बहुत अच्छा है। अभी तो अच्छे हैं? बहुत इजी पेपर था। अच्छा, अभी तो तुम्हारे इजी रहते हैं। चलिए अब चलते हैं यहाँ से वापस। सुपर इजी था? हाँ जी। चलो ठीक है। मोबाइल को यहाँ देखो चार्जर पॉइंट से फंसाया है ताकि थोड़ी देर बात कर सकूँ आपसे। और वीडियो आज कुछ खास नहीं बनी क्योंकि सुबह से आपको पता ही है लाइट नहीं थी। चलिए चलती हूँ अब ऊपर। और ये मेरे बहुत ही ज़्यादा हल्के हैं, तभी पहनने में, नहीं तो मैं पहनती नहीं हूँ वैसे ऐसे। और फिर मिलूँगी अब थोड़ी देर बाद, जितने में रौनक को स्टडी करने गया हुआ है अपने फ्रेंड के साथ में मिलके स्टडी करते रहेंगे। थोड़ी देर ये स्टडी करते हैं, फिर खेलते भी हैं। काफ़ी समझदार बच्चे हैं, जहाँ मैं रहती हूँ सभी बच्चे इकट्ठे खेल रहे हैं अब। रौनक अभी तक ही अपने फ्रेंड के घर में है, पर दोनों पढ़ ही रहे हैं। अब बुलाना पड़ेगा क्योंकि रात हो गई है, 5:30 बजे ही। हाँ जी, अब बता, मैंने चैप्टर 13 रिवाइज किया। वेरी गुड। चलो, चैप्टर 11 मेरे को अच्छी तरह से याद है, चैप्टर 11 भी याद है, इसलिए मैं दोबारा से रिवाइज कर दूंगा उसको। चैप्टर 13 रिवाइज है। चल ठीक है। मेरी एक वीडियो पे कमेंट थे कि राजमा की दाल आप कैसे बनाते हो। बस सिंपल सा फंडा है, जो घर के लोकल राजमा है उनमें 1 गिलास पानी लगाओ और 1 सीटी आने दो अच्छे से धो के। जितने में जो है आपका दूध बनता है, अपने लिए चाय बनती है, उतने में आपकी 1 सीटी आ जाती है। और उसके बाद इसमें ठंडा पानी डालो, उसके बाद उसमें ऑयल डाल दो और थोड़ा सा नमक, और इस तरह से हमारी राजमा की दाल आधे घंटे में ही तैयार हो जाती है पक के। तो चलिए पीते हैं चाय। और एक बच्चा उधर है, उसको मैंने दूध दिया है। और आज मुझे अपने हस्बैंड की बहुत याद आ रही है। मिस यू हबी। आपकी बहुत याद आ रही है क्योंकि साथ में चाय पीते हैं और दिन में बहुत ज़्यादा फाइट करते हैं हम दोनों। और चलिए कोई ना, अपने काम है उनके भी, यहाँ थोड़ा ना बैठे रहेंगे। कल दिन उनका भी अपना काम स्टार्ट हो जाएगा, शुरू हो जाएगा। मेरे हस्बैंड जब ड्यूटी जाते थे तब भी और आजकल भी मेरी पूरी हेल्प करते हैं, मतलब कि ज़्यादातर बर्तन धोने में हमेशा ही मेरी हेल्प करते हैं। बर्तन मैंने धो दिए और चलिए मास्क भी मैंने धो के रख दिया, सुबह प्रेस होगी इनमें अच्छे से। रौनक को मैंने नहाने भेज दिया और अब आप बोलोगे आपने कपड़े चेंज क्यों कर दिए हैं। मैं क्या करती हूँ, मैंने कान के भी चेंज कर दिए और कपड़े भी चेंज कर दिए, क्योंकि कपड़े वगैरह धोने जो भी काम रहता है उसके लिए थोड़ी बाजू फ्री जैसी चाहिए होती है, तो मैं फ्री रहती हूँ। और इस तरह से पता क्या हुआ, सुबह मैंने जैसे कि नाइटी पहनी हुई थी, मतलब कि नाइट सूट पहना हुआ था सुबह में। उसके बाद क्या किया, मैंने नहा के कपड़े बदल दिए थे। और फिर 5 बजे के बाद मुझे जब लगा कि अब मुझे काम करना है, क्योंकि कपड़े जो रहते हैं वो खराब हो जाते हैं, बुर आ जाती है। ऊन का जो प्योर ऊन का कपड़ा होता है ना, और वो काफ़ी महंगी सी खुलती है, तो मैंने वो उतार दी। और इन कपड़ों पे एक बार पता है क्या बवाल हो गया था मेरी मम्मी के कपड़ों पे। मेरी मम्मी सुबह जैसे बस साथ में उठे सो के, क्योंकि अब के जो
इन लॉज है ना काफी समझदार हैं। उस टाइम जो है थोड़ा सा बहू के साथ बोलते हैं, कुछ ज्यादा ही सख्ती होती थी। हालांकि कोई कोई तो नहीं होते थे, पर मैक्सिमम ऐसे ही थे जो पहले वाले। अब बहुत समझदार हो गए हैं। और मेरी मम्मी ने क्या काम किया, सुबह सो के उठे और वो गाय के पास चले गए। जहाँ मैं पीछे पुराना घर बताती रहती हूँ ना, वहाँ दादी वाला घर, वहाँ दादी दादी रहते थे। तो दादी दादू ने उनको उस टाइम देख लिया, फिर वो नहाए, फिर वो दिन को गए और दूसरी बार उनके कपड़े उस टाइम देख लिए। अब तो देखते भी नहीं है, नोटिस ही नहीं करते हैं मेरे सास ससुर तो कभी। और फिर वो बरसात का टाइम होगा या क्या, उनके कपड़े भीग गए तो उन्होंने शाम के टाइम दूसरे बदल दिए। हालांकि घर के ही कपड़े बदले। तो उस बात के पीछे भी दादू दादी ने बहुत ज्यादा बवाल कर दिया था। जब मेरी माँ ने 3 बार कपड़े बदले थे, वैसे ही मेरे भी आज हो गए हैं। तो चलिए कोई ना, आटा गूंथूंगी फटाफट। रौनक नहा रहा है, फिर आप बोलोगे कि रौनक को सुबह में नहाना चाहिए। फ्रेंड्स, हम लोगों की सुबह बहुत ही ज्यादा ठंड होती है। 7 बजे तो बेचारा उठता है, फिर 8 बजे के लिए अगर नहाएंगे तो ठंड लग जाती है। रौनक को सर्दियों में हमेशा ही शाम को नहला के रखती हूँ। फिर अभी हीटर के पास बैठेगा और फिर खाना खाएगा। स्टडी करवा रही थी ना अभी तक, तो थोड़ा सा वो भी फ्रेश हो जाएगा। और फिर अब नहीं पढ़ाऊंगी उसको, अब उसको थोड़ा सा जल्दी खाना वगैरह खिला के सुला दूंगी। और फिर मैं भी इस वीडियो का यहीं पे ही एंड कर देती हूँ। मेरी वीडियो पसंद आई होगी लाइक कीजिएगा, चैनल पे नए होंगे सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। मिलूंगी एक नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय।